नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर समीकरण बना रहे हैं, अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि मैं सत्य आपको बताता हूं। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में ऐसी तमाम सीटें अखिलेश यादव के गलत टिकट के कारण, गलत निर्णय के कारण बीजेपी को सफलता मिली। लेकिन अखिलेश यादव इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब की बार दोस्तों अलग अलग सीटों पर सेटिंग जारी है। साथियों, यहां पर आपके सामने जो दिख रहे हैं, इनका नाम है रिजवान जहीर। ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार सांसद रहे हैं और 3 बार विधायक बने हैं, और सपा से केवल 1 बार विधायक बने हैं, 1 बार बसपा से बने हैं, और पहली बार दोस्तों ये निर्दलीय विधायक बने। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, बलरामपुर से सांसद रहे हैं और बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट पर इनका आज भी बहुत खासा प्रभाव है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को तुलसीपुर विधानसभा सीट पर, या फिर कहिए बलरामपुर जिले में जो सफलता मिलनी चाहिए थी 2022 में, वह मिल नहीं पाई। तो अब की क्या होगा, इसको भी मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनकी बेटी है जेबा रिजवान। ये लोग सपा में ही थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 2022 का चुनाव जेबा रिजवान को निर्दल लड़ना पड़ा, और इनके निर्दल लड़ने से समाजवादी पार्टी को 1 सीट, ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी केवल 1 सीट का नुकसान हुआ। तो 2027 के चुनाव के लिए एक एक सीट अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, देखिए सपा को अभी एक सर्वे आया है पोल ट्रैकर का, जो बता रहा है 212 से 229। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बात पर बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। 250 से लेकर के 290 सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। हां, वही स्कीम जो 50,000 वाली है, जिसका नाम चल रहा है कि आ सकती है, वह स्कीम ना आए तो तब भी बीजेपी के लिए बहुत कठिन चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कोई माने ना माने, बीजेपी 160, 170, 180 के अंदर सिमटने वाली है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तुलसीपुर में 2022 का आंकड़ा देखिए। देखो, जैसे मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर सपा ने उतारा अब्दुल मसूद खान को, इनको मिला 82,815 वोट। जेबा रिजवान को मिला निर्दलीय, देखो स्वतंत्र लिखा है, 51,251। आप लोग बताइए, अगर यहां पर 26-27% वोट इनका बन रहा है, यहां पर सॉरी, यहां पर कितना बन रहा है, 25, 20, 45, 46, 46.5% वोट इनका बन रहा है, और इनका 42%, 42 मतलब 43% वोट बन रहा है। अगर दोस्तों यहां पर सपा और जेबा रिजवान के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर केवल एक व्यक्ति होता, तो यह सीट 2022 में ही बीजेपी न जीत पाती। अब जब 2024 का चुनाव हुआ दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी यहां पर 15,000 वोटों से आगे रही। तो आप देखिए, अगर जेबा रिजवान निर्दलीय लड़ेंगी तो कभी नहीं जीतेंगी इस वक्त की राजनीति में, भले इनके पिताजी जीते, यह सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी अपना अलग कैंडिडेट उतारेगी तो समाजवादी पार्टी भी यहां कभी नहीं जीतेगी। अगर हम गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, 2 लोगों की लड़ाई में बीजेपी को यहां सीधा फायदा हुआ। जब बीजेपी को यहां सीधा फायदा हुआ तो देख सकते हैं तुलसीपुर में 2017 में, यहां पर भी देखो, ये लोग जैसे विपक्ष के लोग हैं ना, इनको मैं कई बार क्या क्या बोलता हूं, आप लोग जानते भी होंगे। ये लोग फ्रेंडली फाइट कई जगह करते हैं। जेबा रिजवान कांग्रेस से लड़ती हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर दोस्तों किससे लड़ती है, समाजवादी पार्टी से अब्दुल मसूद लड़ते हैं। यानी कि 17 में भी 2 लोगों की लड़ाई में, सपा कांग्रेस का गठबंधन था, तब भी 2-2 लोग चुनाव यहां से लड़े। अलग अलग पार्टी, सपा कांग्रेस का गठबंधन था, तब भी फ्रेंडली फाइट में चुनाव लड़े, और यहां पर तब भी बीजेपी को फायदा मिला। यानी कि 2 लोग, 2 मुस्लिम कैंडिडेट जो कि बहुत मजबूत है, दोनों लोग लड़ रहे हैं, यहां पर सीधा फायदा बीजेपी को 2017 और 2022 में मिला। देख लो, अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, 2012 में आ जाइए, अब्दुल मसूद खान यहां पर समाजवादी पार्टी से ही जीते थे 33,710 वोटों से। यहां पर देखो, कांग्रेस को 31,000 वोट मिला, सलमान जहीर बसपा से लड़े, और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अन्य अपना दल को भी मिला। तो यहां पर भाजपा का जो बटुआ था, कांग्रेस का जो वोट है, सब एक हो चुका है, सब भाजपा में जा चुका है। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। जो कोर वोट बैंक माना जाता था, जो ब्राह्मण समाज का वोट, सवर्ण समाज का वोट मिलता था कांग्रेस को, वो सब अब मिलता नहीं है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी नहीं मिलता है। दोस्तों 2007 में देखिए,
कौशलेंद्र नाथ योगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जीते। 2 मुस्लिम की लड़ाई में बीजेपी यहां चुनाव जीत रही है कई बार, देख लीजिए 2002 में देख लीजिए मसूद खान जीते भले, लेकिन कमलेश जब वोट बटा, जब यहां पर हिंदू कम्युनिटी का वोट बटता है तो बीजेपी को सीधा नुकसान होता है, जब मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बढ़ता है तो बीजेपी को सीधा फायदा होता है। 1996 में देख लीजिए रिजवान जहीर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, और यहां पर देख लीजिए 1993 में रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी से लड़े, चुनाव जीते, और 1996 में बसपा से लड़े थे। 1991 में कमलेश कुमार यहां जीते थे, रिजवान जहीर यहां पर रिज्जू भैया लोग इनको कहते हैं, यहां पर झारखंड पार्टी से लड़े, चुनाव हार गए। 1989 में रिजवान जहीर सबसे पहले निर्दल विधायक यहां पर बने थे। तो कहने का मतलब दोस्तों 1989 में जब निर्दल विधायक बने थे तो 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं, गारंटेड अगर जेबा रिजवान संयुक्त प्रत्याशी होती है या फिर कोई भी संयुक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होता है तो तुलसीपुर विधानसभा सीट दोस्तों समाजवादी पार्टी आराम से निकाल सकती है। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। और योगी जी का दोस्तों दूसरा घर माना जाता है तुलसीपुर विधानसभा सीट, और यहां पर दोस्तों हिंदू बनाम मुसलमान की भी आशंका रहती है, हिंदू ध्रुवीकरण होता है वोट दोस्तों, तो जेबा रिजवान हो सकता है समाजवादी पार्टी से लड़े। देख सकते हैं बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान की जमानत सोमवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच लखनऊ द्वारा मंजूर कर ली गई। खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने जेबा रिजवान की जमानत की अर्जी को मंजूर करते हुए उन्हें गैंगस्टर एक्ट सहित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जमानत दे दी। तो इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगा था, इसी के कारण 2022 में इन लोगों का टिकट भी नहीं हो पाया था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बलरामपुर लंबे समय कानूनी राहत मिलने के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अब सियासी मैदान में वापसी की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को उन्होंने अपनी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत के साथ लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, और दोस्तों मुलाकात के बाद ये चर्चा चल रही है कि तुलसीपुर विधानसभा सीट से दोस्तों अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों सपा की मुहिम को आगे बढ़ाने की तैयारी का ऐलान किया गया है। विधायक से संसद तक का सफर, तुलसीपुर में विधायक बने दोस्तों निर्दल, सपा से 1 बार बने, बसपा से 1 बार बने, 3 बार विधायक बने, उसके बाद 2 बार यहां पर सांसद भी बने बलरामपुर से। मुस्लिम आबादी 70,000 से 80,000 अनुमानित है, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो। दलित आबादी 65 से 75,000 बताया जाता है, यादव भी 45 से 55,000, ब्राह्मण 35 से 45,000, ठाकुर राजपूत 25 से 30,000, कुर्मी यहाँ 20-25,000, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा यहाँ पर दोस्तों 15,000 से 20,000, पासी 12 से 16,000, निषाद केवट मल्ला 10-15,000, अन्य ओबीसी 30 से 40,000, अन्य भी दोस्तों यहाँ पर 20 से 30,000 बताए जाते हैं। अनुमानित आंकड़ा है ये सब, जातिगत समीकरण तो अलग चीज होता ही है, लेकिन मेरा जो मानना है अगर संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर यहां पर केवल एक प्रत्याशी मैदान में उतरेगा सपा कांग्रेस का, तो चुनाव जीत लेगा। बाकी अगर लगेगा कि कांग्रेस अलग लड़े, सपा अलग लड़े, और या भी सपा का ही 2 ही प्रत्याशी, एक निर्दल लड़ जाए, एक समाजवादी से लड़ जाए, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।